Hi everybody, I am Abhilasha and this channel is all about me and my adorable fur ball Zoe. We post videos every Sunday and fun shots every day at 8 pm. So this video is basically a continuation video. पिछली वीडियो मैंने डाली है on Sunday, तो ये part 2 है उसी वीडियो का, how to train your dog, so basic commands. तो ये वीडियो मैं बाद में एडिट करके इसमें डाल रही हूँ बिकॉज वो सिंगल वीडियो थी और बीच में इंट्रोडक्शन नहीं था. So without any further delay, let's get started with the video. Let's proceed with the next command that we have in line, and that is also one of the most important commands, which is no or leave it command. तो वैसे तो काफ़ी सारे commands हैं, लेकिन ये मैं पहले इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि एज अ बिगिनर, क्योंकि वो अभी छोटा है या छोटी है, तो उसको वो गलत काम ज़्यादा करेगी. और डॉग्स की का नेचर होता है, वो चाहे कोई भी ब्रीड हो, खासकर शुरुआत के, वो जब तक अपने पपी स्टेज में होता है वो ज़्यादा शैतानी करते हैं. तो आपको उसको नो सिखाना ज़रूरी है. मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आप अगर अलग अलग चीज़ें उसको बोलते हो, अगर जब भी वो गलत काम करती है तो वो उसको समझ में नहीं आता. डॉग्स एक वर्ड को फॉलो करते हैं, तो मैंने इसलिए मोस्टली उसको नो, और आप थोड़ा ज़ोर से बोलें, जैसे नो मतलब इस एक वर्ड को आप हमेशा यूज़ करें. देन शील बी लाइक और हील बी लाइक कि हाँ मतलब मेरे को ये काम नहीं करना है. जैसे अगर आप नॉर्मल टोन से बात करते हैं तो उससे थोड़ी ज़्यादा लाउड वॉइस में आप उसको ये बात बोलें नो, तो इस तरीके से वो सुन लेगी आपकी बात. जब भी जैसे मोस्टली उनकी आदत होती है कि वो उल्टी पुल्टी कोई भी चीज़ उठा के खाना शुरू कर देते हैं. अगर मैं उसको वॉक पे लेके जाती हूँ तो भी वो ऐसे ही करती है. सारी कुछ भी जो भी उसको मिले वो उठा के मुंह में डाल लेती है फटाक से. तो मैं उसको ज़ोर से डांटती हूँ नो, और साथ में लीव इट भी बोलती हूँ, तो उसको समझ में आ जाएगा कि नो मतलब ये काम नहीं करना है, और लीव इट मतलब ये चीज़ मुंह से निकाल देनी है. ठीक है. और जैसे ही वो आपकी अगर बात मान ले तो फिर आप उसको गुड गर्ल बोलकर ट्रीट देंगे. एक इसके लिए बेस्ट चीज़ है, कई बार शुरू में मेरे को ये दिक्कत होती थी कि मतलब मेरे हाथ पे इंस्टेंटली ट्रीट नहीं होती थी जब मैं उसको ये सब कमांड सिखाती थी. तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि मतलब आप उसको मतलब कुछ भी बोल रहे हो, वो फॉलो कर ले, एंड देन यू आर लाइक कि भाई मेरे पास तो ट्रीट है ही नहीं, अब मैं उसको ट्रीट अभी कैसे दूँ. तो अगर आप उसको काफ़ी देर के बाद दोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा कि आप उसको किस बात के लिए ट्रीट दे रहे हो. तो अगर आप अपने पॉकेट में ट्रीट्स रखोगे एनी टाइम, 2-3 ट्रीट्स आप अपने पॉकेट में रखो, एंड उसको जब भी वो कुछ अच्छा काम करे तो उसको गुड गर्ल बोलो, और फिर आप वहीं पे उसको ट्रीट दो. तो इस तरीके से उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरे को इंस्ट्रक्शन के फॉलो करने हैं, कुछ अच्छा किया मैंने इसीलिए मेरे को ट्रीट मिली है. तो वो काम वो रिपीट करेगा या करेगी. ठीक है. तो आप उसको कुछ भी वो गलत काम करे, आप ज़ोर से उसको नो बोलकर डांटो. और मतलब मेरी डॉग को तो इतनी आदत हो गई है कि वो शैतान तो है ही. अगर मैं ना देखूँ तो वो बिल्कुल उठा के कुछ भी खा लेती है, मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है. पर अगर मेरे सामने में कुछ उठाती है, मैं उसको ज़ोर से नो बोलूँ ना, वो वहीं सामान छोड़कर भाग जाती है. मतलब नॉट लाइक बहुत दूर भाग जाती है, सामान से थोड़ा दूर हो जाती है. तो उसको पता है कि मेरे को ये मुंह पे नहीं लेना, वो सीख चुकी है. तो इस तरीके से आपको भी अपने डॉग को पेशेंस के साथ सिखाना पड़ेगा. सो दैट इज़ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, नो. ठीक है. ये 3 कमांड्स आपको अगर आपने कर लिए ना, तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि वो बेसिक चीज़ें आपकी समझ जाएगी. और कुछ तो चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ये 2-3 कमांड्स या और भी जो कमांड्स मैं बताऊँ वही आप फॉलो करोगे तो आप मतलब वो सीखेगी. नहीं, आपकी नॉर्मल लैंग्वेज, आप हिंदी या किसी भी लैंग्वेज जिसमें भी आप बात करते हो, आप उसको भी जैसे चलो, मैं उसको बोलती हूँ ना, वो समझ जाती है कि हाँ मेरे को कहीं जाना है, कहीं जाने की बात हो रही, चलो बेटू, तो वो मेरे साथ चलने लगती है. तो वो समझते हैं. आप किसी भी लैंग्वेज में यूज़ करो, लेकिन हाँ ये 2-3 चीज़ें हैं, आप कोशिश करो कि आप सिंगल वर्ड्स कमांड यूज़ करो. अगर आपको इनके जगह कोई और भी कमांड्स अच्छे लगते हों जो कि इनसे सिमिलर मीनिंग्स के हों, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली थर्ड कमांड में हमने अलॉन्ग विद नो लीव इट भी सीख लिया है. तो हमने 4 कमांड सीख लिए हैं. अब बाकी के कमांड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन हाँ आपके काम ज़रूर आएंगे. तो आप ये सब भी उसको सिखाओ ताकि वो मतलब थोड़े ज़्यादा आपकी लाइफ उसके साथ ईजी हो जाए. तो जैसे कि आप उसको स्टे सिखा सकते हैं. स्टे इज़ नॉट दैट रेलिवेंट एट ऑल, बट हाँ आप उसको सिखा सकते हो ताकि जस्ट इन केस अगर वो कहीं आपको जाना हो एंड वो आपके साथ जाने लगे हर जगह, तो अगर आप उसको स्टे सिखा देते हैं तो शील भी लाइक उसको पता होगा कि मेरे को अब यहाँ से नहीं जाना है, मेरे को यहाँ रुकना है. ठीक है. तो इसको सिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मोस्टली हर सारे कमांड्स मैंने जैसे कि बोला कि आप एक शांत जगह पे सिखाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इज़ रियली समथिंग दैट विल बॉदर यू एंड योर डॉग बोथ अलॉट. वो नहीं सीखेगा, वो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है. हाँ ये कमांड आप उसको तभी सिखाना, पहले जितने मैंने कमांड बता दिए हैं आप वो सब उसको पहले सिखाओ. अच्छा. जब एक बार वो सिट सीख जाए उसके बाद ही आप उसको स्टे सिखाओ. ठीक है.
क्योंकि डॉग अचानक से स्टे कमांड पे नहीं फोकस कर पाएगा। ठीक है, समझ गया। तो फिर आप उसको जैसे ही वो बैठ जाए, फिर आप उसको स्टे बोलेंगे, ठीक है। अब उसको समझ में आएगा कि मेरे को बैठना है और यहाँ वेट करना है। अब फिर आप वहाँ से चले जाओ। उसको आपको सिट सिखाने का आई एम सॉरी स्टे सिखाने का तरीका कि आप वहाँ से उसके बाद चले जाओ, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको फॉलो करे वहाँ दूसरी जगह, मतलब आप जाते हो, डॉग्स नॉर्मली फॉलो करते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि वो फॉलो ना करे। अगर वो फॉलो करता है तो फिर से आप इधर आओ, मतलब जहाँ तक वो आपके पास अगर आ गया है, फिर से उसको बोलो सिट, वो फिर से बैठेगा, उसको बोलो स्टे। और जब वो एक्चुअली और फिर से आप वहाँ से चले जाओ थोड़ी दूर। अगर वो वहाँ पे स्टे करता है तो फिर उसको आप गुड गर्ल बोलो या गुड बॉय बोलो, तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे को यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही मैंने वेट किया, फिर मेरे को ट्रीट मिली। तो जब वो काम कर ले, जब वो अपना टास्क एकम्प्लिश कर ले, तो आपको उस मोमेंट पे उसको ट्रीट देनी है, so that he or she will know that okay, I've done something good worth getting this treat, ठीक है। तो that's how you're gonna train him or her। तो इस कमांड को मिला के हमने 6 कमांड्स सीख लिए हैं। मेरी डॉग फ्रॉग देख रही है, उसके पास से थोड़े नीचे से वो बेड पे बैठी हुई है और वो पार हो रहा है एंड शी इज़ लाइक, इसको तो मैं आज क्या ही कर दूँ उसका। ओके एनीवेज, तो मैंने इसको डांटा था, तो इसलिए ये अभी नहीं जा रही है उसके पीछे। तो दैट्स हाउ, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स हाउ दे आर, दे एक्चुअली फॉलो यू, दे विल फॉलो यू बिकॉज दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। डॉग्स इतने समझदार होते हैं, ट्रस्ट मी। वो जो, और हाँ, हर डॉग्स को किसी भी चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। यू नीड टू हैव पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज यू नो, अगर आप ये सोचेंगे सब कुछ एक दिन में हो जाएगा, नहीं। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, बट नन ऑफ देम वर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ये सीख ही नहीं रही है, सीख ही नहीं रही है। तो टेक इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, दे विल टेक सम टाइम। उनको आपको समय देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब ह्यूमैनिटी अंदर से, वो प्यार होना चाहिए डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा, तभी आप एक डॉग को एक्चुअली रख पाओगे। मतलब दूर से किसी का डॉग देखना है, उससे प्यार करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो जब आपको सुसु पॉटी उठानी पड़ती है ना, तो गुस्सा आता है अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो शुरू शुरू में मेरे को आता था, बट देन फिर मैं यूज़ टू हो गई। तो एंड आई वुड से कि आप कभी भी उस चीज़ के लिए, मतलब मैं अलग से उसकी एक वीडियो बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी अदरवाइज ये वीडियो। So that's all for today's video. If you like this video, please share it with your friends and family. I post videos long videos every Sunday at 8 p.m. and shorts every day at 8 p.m. So ये वीडियो आई एम प्रिटी श्योर कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो अगर आप किसी ऐसे डॉग ओनर को जानते हैं जिसके पास, मतलब जिसने रिसेंटली डॉग लिया है, तो आप उससे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। या सो बाय एवरीबडी, एंड जस्ट अ मिनट, मैं अपनी डॉग से भी बाय करवाती हूँ। मेरी बेटी ऑलमोस्ट सो गई थी, इसको बाय बोलने का ज़्यादा मन नहीं था, तो इसको ज़्यादा परेशान ना करते हुए, बाय वुमन, मेरे को सोना है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, इट्स माई स्लीपिंग टाइम, बाय, नीनी टाइम, नीनी टाइम। बाय बोल दो, बाय बोल दो मेरा बच्चा, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बाय एवरीबॉडी।